किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। किसान भाइयों, हम ज़मीन में कितनी भी तरीके की खाद उपयोग कर लें, अगर हम पीजीआर टॉनिक प्लस एनपीके जो घुलनशील खाद है, इनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर अपने पौधे में स्प्रे करते हैं, कोई भी फसल हो उससे हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। किसान साथियों, आप सभी जानते होंगे कि जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, जो काम है, जो पत्तियां करती हैं, अगर हम डायरेक्ट पत्तियों पर स्प्रे कर दें किसी भी खाद का, किसी भी दवाई का, तो किसान भाइयों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान साथियों, आज मैं आपको कुछ ऐसे पीजीआर टॉनिक एवं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक बताऊंगा जिसकी जानकारियां दूंगा। अगर आप इनके साथ जो मैं बताऊंगा एनपीके जो घुलनशील खाद आती है, उनकी उचित मात्रा अगर आप अपने गन्ने में स्प्रे कर देते हैं किसान भाई 2 से 3 बार, तो आपको निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा बढ़वार अपने गन्ने की फसल में देखने को मिलेगा। गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी, गन्ने की मोटाई बढ़ जाएगी और कम से कम किसान भाइयों 30% उत्पादन का फ़र्क आपके गन्ने में आएगा ही। तो किसान भाइयों, हमारी जो गन्ने की फसल है वह 2 तरीके से अपना खाना बनाती है, एक जड़ों के माध्यम से, दूसरा पत्तियों के माध्यम से। तो किसान भाइयों, जड़ों से हम निश्चित रूप से बुआई के समय एवं बुआई के बाद ज़मीन में हम बहुत ज़्यादा खाद देते हैं, लेकिन कभी स्प्रे के माध्यम से हम भोजन की जो डिमांड है वह उस पूर्ति है उसके कोशिश नहीं करते कि हम उसकी पूर्ति कर सकें। हम केवल दवाइयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्प्रे में काफ़ी खाद की मात्रा जो होती है उसे हम देने की कोशिश नहीं करते। जबकि अगर हम स्प्रे के माध्यम से पीजीआर टॉनिक प्लस एनपीके जो हमारी घुलनशील खाद आती है, इनकी जो एक रेशियो है उसको यदि सही प्रकार से हम अपने गन्ने में स्प्रे करते हैं, तो किसान भाइयों ज़मीन से जो हमारा पौधा भोजन बना रहा है उससे कहीं ज़्यादा भोजन वह पत्तियों से बनाना स्टार्ट कर देगा। और किसान भाइयों, निश्चित रूप से फसल 1.5 से 2 गुना आपका गन्ने की फसल में फ़र्क देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आज मैं आपको ऐसे पीजीआर टॉनिक के बारे में बता रहा हूँ। आप यह बदल भी सकते हैं। मैं जो पीजीआर टॉनिक बता रहा हूँ कई सारे हैं, आप चाहें तो पहले स्प्रे में कोई सा भी ले लें, दूसरे स्प्रे में कोई सा भी ले लें, तीसरे स्प्रे में कोई सा भी ले लें, यानी कि आप बदल बदल कर स्प्रे कर सकते हैं। मात्रा जो रहेगी किसान भाई वह 1 एकड़ के हिसाब से रहेगी। और अगर आप पीजीआर टॉनिक के बारे में मैं बताऊं, मात्रा, डोज, प्राइस सब कुछ बताने लग जाऊंगा तो किसान भाइयों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप कोई सा भी टॉनिक किसी भी स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉनिक वो पहला भी हो सकता है, वो तीसरा भी हो सकता है, वह दूसरा भी हो सकता है, वह 5वां भी हो सकता है। किसान भाइयों, जो मैं एनपीके खाद बताऊंगा इसके साथ तो केवल आपको ये याद रखना है कि पहली जो एनपीके लगेगी वह किसी भी टॉनिक के साथ लग सकती है, लेकिन एनपीके नहीं बदलनी है। दूसरी इसमें जो एनपीके लगेगी वह किसी भी पीजीआर के साथ लग सकती है, लेकिन आपको उसका ग्रेड भी नहीं बदलना, यानी कि आपको रेशियो जो लगाना है मैं बताऊँगा दूसरा तीसरा, लेकिन पीजीआर आप बदल देंगे पर एनपीके नहीं बदलना। रिज़ल्ट किसान भाइयों आपको सभी टॉनिक का निकल करके अच्छा आएगा। फसल में कोई भी अवस्था हो वही रिज़ल्ट मिलेंगे जो आप लेना चाहते हैं। किसान भाइयों, यह टॉनिक ऐसी है, अगर आप बदल बदल कर स्प्रे कर लेते हैं तो किसान भाइयों एनपीके की मात्रा भी अगर आप सही डालते हैं तो निश्चित रूप से आपके गन्ने में 1.5 गुना से अधिक फ़र्क देखने को मिलेगा। आपके गन्ने में अधिक बढ़वार चलने लगेगी, गन्ने की मोटाई बढ़ जाएगी, गन्ने की जड़ें मजबूत हो जाएंगी एवं आपका गन्ना हरा भरा दिखाई देने लगेगा एवं पिछले साल के मुकाबले काफ़ी शानदार आपका गन्ना दिखेगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम सिजेंटा से स्टार्ट करते हैं। सिजेंटा कंपनी का क्वांटिस के बारे में बहुत सारे किसान भाई जानते हैं। आप क्वांटिस ले लीजिए, आप सिजेंटा कंपनी का ईसाबियोन ले लीजिए, आप एफएमसी का मिराकल ले लीजिए जिसमें ट्राइकॉन्टिनॉल 0% आता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मिराकल के बारे में बहुत ही कम किसान भाई जानते हैं। आप कोई भी पीजीआर या पीजीपी कोई सा भी आप एक ले लीजिए, इनकी मात्रा एक टंकी में 40 ml रहेगी, यानी कि 16 लीटर पानी में 40 ml रहेगी। किसान भाइयों, तीनों का ही बेस्ट रिजल्ट है, आपको पहली बार में ले लीजिए। और किसान भाइयों, स्प्रे में आपको पहला करना है और एनपीके 1 किलोग्राम 19-19 के साथ आप क्वांटिस, ईसाबियोन या मिराकल ले लीजिए। तीनों में से आप कोई सा भी एक ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगला जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगला है बायर कंपनी का एम्बिशन के नाम से आता है। इसकी मात्रा आपको 40 से 50 ml लेनी है 16 लीटर पानी में। एवं किसान भाइयों, आपको इसके साथ 1 kg एनपीके 19-19-19 लेना है, आपको अपने फसलों में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, आप घरडा का चमत्कार पीजीआर भी ले सकते हैं, यह भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देगा। 40 से 50 ml इसकी डोज है एक टंकी में, इसका भी रेशियो सेम ही रखना है। इसके साथ साथ आपको स्प्रे में 19-19-19 लगाना है, 1 एकड़ की मात्रा मैंने बताई है। तो आप 5 पीजीआर मैंने जो बताया है किसान भाइयों, क्वांटिस, ईसाबियोन, मिराकल, चमत्कार। किसान भाइयों, इन 5 में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ एनपीके 19-19-19 लेनी है और पहले स्प्रे में आपको दे देनी है, काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब आपको दूसरे स्प्रे में कम से कम 30 दिन का अंदर रखना है, फिर रिपीट करना है। 30 दिन के अंतर के बाद किसान भाइयों आपको रिपीट करना है। अब मैं स्प्रे के बारे में बता देता हूँ इस बार आपको क्या लेना है।
तो आप इस बार दूसरी टॉनिक ले लीजिए, यानी कि आपने पहली बार मान लीजिए क्वांटिस का स्प्रे किया है तो आप दूसरी बार में एम्बिशन का स्प्रे ले लीजिए। अगर आपने पहली बार में एम्बिशन का स्प्रे किया है तो आप दूसरी बार में इसाबियोन का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने इसाबियोन लिया है तो आप दूसरी बार में मिरेकल का स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि जो टॉनिक आपने पिछली बार स्प्रे की है पाँचों में से, उनमें से आपको दूसरा बदल कर स्प्रे करना है। किसान भाइयों, मैं आता हूँ NPK खाद में। तो पहली बार आपने 19-19-19 उपयोग किया है तो अब दूसरे स्प्रे में आपको टॉनिक के साथ लेना है किसान भाइयों 05234 NPK, यानी कि NPK 05234 के साथ मिलाकर आपको दूसरा स्प्रे करना है। और इस दिन 05234 की डोज़ की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ ही आपको 05234 का भी डोज़ रखना है। अब किसान भाइयों आते हैं तीसरे स्प्रे में। तो आप तीसरे स्प्रे में आप कोई सा भी टॉनिक ले सकते हैं जो आपने पिछली बार पाँचों में से ना इस्तेमाल किया हो। तो आप तीसरी बार पाँचों में से कोई सी भी एक टॉनिक ले सकते हैं। क्वांटिस, इसाबियोन, चमत्कार, मिरेकल, इनमें से किसी भी एक का ले लीजिए। एवं किसान भाइयों इसके साथ आपको NPK 0050 मिला लेना है। एवं 0050 के साथ कोई सा भी PGR लेकर किसान भाइयों आपको तीसरा स्प्रे कर देना है। 0050 की भी डोज 1 किलोग्राम प्रति एकड़ रहेगी और 40 ml आपकी टॉनिक की डोज़ रहेगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं चौथे स्प्रे के बारे में। तो चौथे स्प्रे में आपको जाने माने प्रोडक्ट सगारी का या बायोएटा किसी भी एक का लेना है किसान भाइयों। इन दोनों में से किसी भी एक की मात्रा आपको 1 एकड़ में 500 ml ले लेनी है, यानी कि प्रति टंकी 40 ml। एवं किसान भाइयों NPK 1 किलोग्राम आप मिला सकते हैं 19-19-19 या 20-20-20, कोई सा भी आप NPK इस बार ले लीजिए। एवं किसान भाइयों आप अगर इसका स्प्रे ध्यानपूर्वक कर देते हैं और गन्ने में स्प्रे करते समय नमी बनाए रखते हैं तो किसान भाइयों आपको अपने गन्ने में एक शानदार उत्पादन एवं आपका काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा इतने स्प्रे से। किसान भाइयों किसी भी चीज़ या किसी भी तत्व की आपके गन्ने में डिफिशियंसी नहीं होगी। किसान भाइयों इस तरीके से आप अपने गन्ने में 4 स्प्रे देकर काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। पहले स्प्रे में आपको NPK 19-19-19 लेना है, दूसरे स्प्रे में आपको किसी भी टॉनिक के साथ NPK 05234 लेना है, एवं तीसरे स्प्रे में किसी भी टॉनिक के साथ किसान भाइयों NPK 00050 लेना है, एवं चौथी स्प्रे में आपको NPK 19-19 या 20-20 लेना है। धन्यवाद किसान भाइयों।